ऐसा लगा कि अंधेरी रात की गहराई में कोई ज़लज़ला आ गया हो और पूरी दुनिया हिल गई हो। दिलों की दीवारों को छूकर एक ऐसी ठंडी बेनाम सी हवा चली हो जिसमें खौफ भी हो, बेचैनी भी हो और एक अनजानी सी घबराहट भी। और फिर इस डर के बीच एक आवाज तैरती हुई हर तरफ फैलने लगी, आहिस्ता मगर खंजर की तरह काटती हुई। इमरान खान नहीं रहे। ऐसा लगा जैसे किसी ने किसी बड़े पहाड़ की चोटी से पत्थर लुढ़का दिया हो और वो पत्थर गिरता हुआ वादियों में घूमने लगा हो। यह आवाज झूठी थी, बिल्कुल झूठी, मगर उसकी घन गरज ने इतना हंगामा मचा दिया कि लम्हा भर में अपनी नब्ज तेज हो गई, सांसें रुकने लगी और दिल के अंदर छुपी हुई सियासी कश्मकश, उम्मीद, नफरत, मोहब्बत, खौफ सब एक साथ जाग उठे। यही तो साउथ एशिया की सियासत का जादू है। एक खबर चाहे सच हो या झूठ, इतनी ताकत रखती है कि दिलों के अंदर छुपी हुई पूरी तारीख जाग उठती है। इमरान खान कोई आम सियासतदान नहीं, उनका नाम सिर्फ एक आम इंसान का नाम नहीं, ये एक सिंबल है। कोई उनसे इश्क करता है, कोई उनसे नफरत, कोई उन्हें उम्मीद की किरण समझता है, कोई खतरा। ऐसे में जब किसी ने ये बात फैलाई कि वो मर गए, तो जैसे करोड़ों इमोशनल रिएक्शन एक साथ पैदा हो गया। डेथ र्यूमर हमेशा दिल पर लगती है और जब दिल जख्मी हो जाए तो दिमाग की आवाज दब जाती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में मौत की झूठी खबरें हमेशा सबसे तेजी से फैलती हैं। ये कोई नया खेल नहीं, ये एक वर्ल्ड पैटर्न है, वर्ल्ड साइकोलॉजी है, वर्ल्ड सोशल बिहेवियर है। दुनिया भर की रिसर्च और स्टडीज इस बात पर मुत्तफिक हैं कि डेथ हॉक्स एक ऐसा तेजाब है जो सच्चाई के पत्थर को चंद लम्हों में घुला देता है। देखिए, वेबसाइट फर्स्ट मंडे की रिसर्च कहती है कि फॉक्स डेथ अनाउंसमेंट्स इंसानी दिमाग में शॉक रिएक्शन बनाती हैं। जैसे ही फलां मर गया की आवाज आती है, दिमाग का एनालिटिकल हिस्सा खामोश हो जाता है, सिर्फ जज्बात या इमोशंस बोलने लगते हैं। वेरिफिकेशन, लॉजिक, फैक्ट चेक सब पीछे रह जाते हैं। यही वो लम्हा है जब एल्गोरिदम, जो दरअसल सोशल मीडिया का जंगली घोड़ा है, दौड़ता है और खबर बढ़ती है, फैलती है, फटती है और फिर आग बनकर हर जगह लग जाती है। रिसर्च डेट पर वो मशहूर स्टडी याद आती है जो बताती है कि डेथ हॉक्स की करेक्शन के बाद बेअसर रहती है। वो कहती है कि कंटिन्यूड इन्फ्लुएंस इफेक्ट इंसान को झूठ पर कायम रखता है। यानी अगर किसी ने एक बार मान लिया कि कोई लीडर मर गया तो करेक्शन के बाद भी उसका जहन देर तक इसी समत रहता है। इंसान कहता है नहीं, कुछ तो हुआ है। इस कुछ तो हुआ है कि जहन्नम में मिस इन्फॉर्मेशन या गलत खबर की ताकत है। फिर आती है MDPI की रिसर्च जिसमें कहा गया है कि मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त सबसे तेजी से फैलती है जब उसके अंदर खौफ, गम, गुस्सा और शौक मौजूद हो। यानी अगर खबर हो इमरान खान मर गए तो इस झूठ में चारों जज्बात एक साथ मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इस अफवाह ने चंद घंटों में पूरा मंजरनामा या सीन ही बदल डाला। नेचर ह्यूमन बिहेवियर भी इस पर मोहर लगाता है। ये स्टडी बताती है कि जज्बाती खबरों के सामने इंसान का दिमाग कॉग्निटिव कमजोरी का शिकार हो जाता है। यानी अकल पीछे हट जाती है, दिल आगे जाता है। दिल कभी सोचता नहीं, वो सिर्फ महसूस करता है और ये महसूसात ही तो हमारे इलाके की सियासत का मेन करंट है। और फिर भारत और पाकिस्तान जैसी पोलराइज सोसाइटी जहां हर तरफ सियासी दरारें हैं, शिकवे हैं, इल्जामात हैं, आइडियोलॉजिकल वॉर्स हैं, ऐसे मुल्क में एक डेथ हॉक्स महज झूठ नहीं रहता, वह नेशनल इमोशनल अर्थक्वेक बन जाता है। किसने सुना, किसने यकीन किया, किसने इनकार किया, किसने दुआ मांगी, किसने इल्जाम लगाया, किसने साजिश तलाश की, किसने ट्वीट किया, किसने वीडियो बनाई। हर रिएक्शन एक लकीर है जिससे पता चलता है कि लोग कहाँ खड़े हैं। और यही तो पब्लिक मूड गेज कहलाता है। ये पूछने की जरूरत नहीं कि यह खबर क्यों फैलाई गई। असल सवाल यह है कि उसे फैलाने वाले ने क्या देखा। उसका जवाब है लोगों के जज्बात, कौम का टेम्परेचर,
लोगों का सियासी खून। अब आइए इमरान खान की अफवाह को इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में रखकर देखें, क्योंकि दुनिया में मौत की झूठी खबरें हमेशा पॉलिटिक्स, सियासत, खौफ या केओस से जुड़ी रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेथ हॉक्स की खबरों पर नजर डालते हैं। बात करते हैं जैकी चैन की, जिन्हें इंटरनेट ने दर्जनों बार मारा, कभी स्टंट में, कभी एक्सीडेंट में, कभी हार्ट फेलियर से CNN तक को तरदीद करनी पड़ी। नेल्सन मंडेला, दुनिया के लाखों लोग यकीन करते थे कि वो 1980 में मर गए, हालांकि दसियों साल बाद उनकी डेथ हुई। ये कलेक्टिव गलत याददाश्त मंडेला इफेक्ट कहलाई। फिडेल कास्ट्रो के बारे में BBC ने लिखा, दुनिया में शायद किसी लीडर की मौत इतनी मर्तबा फेक रिपोर्ट नहीं हुई जितनी फिडेल कास्ट्रो की हुई। मलाला यूसुफजई तो आपको याद होंगी, उनके बारे में हमले के फौरन बाद कहा गया ब्रेन डेड हैं, फिर कहा गया UK जाते हुए इंतकाल कर गईं। अमिताभ बच्चन कई बार डेथ हॉक्स के शिकार हुए। भारतीय मीडिया ने बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को उनकी असल मौत से एक हफ्ता कबल ही मुर्दा करार दिया। एक्टर रजनीकांत के बारे में साउथ इंडिया में एक झूठी खबर ने 1 घंटे में लाखों ट्वीट्स करा दिए। अफगान लीडर हामिद करजई के बारे में अफगानिस्तान में कई बार फेक एसेसिनेशन रिपोर्ट हुई। UNAMA ने उसे स्ट्रेटेजिक र्यूमर इंजीनियरिंग बताया। और सबसे दिलचस्प, इमरान खान की फेक मौत 2014 में भी फैल चुकी है। हकीकत है, ये सब मिसालें हमें क्या बताती हैं? ये कि डेथ हॉक्स हमेशा रैंडम नहीं होती। ये जज्बात नापने का पैमाना है। ये केओस पैदा करने का आसान तरीन तरीका होता है। ये पब्लिक स्ट्रेस टेस्ट होता है। ये नैरेटिव इंजेक्शन होता है। ये पोलराइजेशन मैग्नीफायर होता है। और ये मिस इन्फॉर्मेशन की सबसे ताकतवर किस्म होती है। यहाँ पॉलिटिक्स मजहब की या धर्म या रिलीजन की तरह है। लीडर पर्सनालिटी नहीं, सिंबल है। इमरान खान एक ऐसा सिंबल है जिसके गिर्द हर किस्म का इमोशनल वॉल्केनो दहकता रहता है। जब किसी ने ये झूठ फैलाया कि इमरान खान मर गए, तो ये सिर्फ अफवाह नहीं थी, ये एक पूरा साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था। कुछ लोग रोए, कुछ खुश हुए, कुछ चुप रहे, कुछ परेशान हुए, कुछ ने प्रेइंग हैंड इमोजीज भेजे, कुछ ने उनको मार दिया गया लिखा, कुछ ने उसे साजिश कहा, और इस तरह पूरा नैरेटिव बना। यही रिएक्शन डाइवर्सिटी वो ट्रेजर होता है जिसकी बुनियाद पर कोई भी सियासी ताकत अंदाजा लगाती है कि कौम या लोग टूटे हुए हैं या तैयार, लोग गम में हैं या गुस्से में, लोग उम्मीद में हैं या खौफ में, लोग प्रोटेस्ट के लिए निकलेंगे या नहीं, लोग नैरेटिव मानेंगे या नहीं, कौम बटी हुई है या मुकम्मल तौर पर 2 धड़ों में बंद है। ये सब इंसाइट एक झूठी खबर से मिल जाता है। ये है डेथ हॉक्स की असल हकीकत। अब सवाल ये सब जानबूझकर था, इसका जवाब रिसर्च नहीं देती, क्योंकि इंटेंट साबित करना नामुमकिन होता है। मगर पैटर्न हमेशा एक तरफ इशारा करता है, जहां पोलराइजेशन ज्यादा हो, जहां लीडर एक सेंटर ऑफ इमोशंस हो, जहां सोसाइटी गुस्से में हो, जहां सियासी अनसर्टेनिटी हो, वहां डेथ हॉक्स कभी बेमकसद नहीं होता। पाकिस्तान इन चारों खानों में फिट बैठता है, और शायद भारत भी। मगर इस सब के बावजूद एक चीज साबित है, मौत की झूठी खबर सोसाइटी का असल चेहरा दिखाती है। ये सच नहीं बताती, मगर सच दिखा देती है। ये हकीकत नहीं होती, मगर हकीकत खोल देती है। ये झूठ होता है, मगर दिलों की धड़कनें नाप लेता है, और शायद यही मकसद होता है इस तरह की डेथ हॉक्स का। इमरान खान की फेक मौत की खबर में ख्वाहिश कुछ अफराद की हो, साजिश कुछ ग्रोहों की हो, शरारत किसी ट्रोल की हो, या मंसूबा किसी नैरेटिव इंजीनियर का, एक बात तय है, इस अफवाह ने वो सब दिखा दिया जो रिपोर्टों, सर्वेज या एनालिसिस से भी नहीं दिखाया जा सकता। ये कि लोगों की रगों में कैसा खून दौड़ रहा है,
ठंडा, गर्म, गुस्से वाला या थका हुआ। ये सब एक खबर ने बता दिया, चाहे वो मुकम्मल झूठी थी, और यही डेथ हॉक्स की असल ताकत है। कमेंट में बताएं ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।